By proceeding into the video, you are agreeing that you have read the disclaimer. स्टूडेंट्स टू मनु का ज्ञान। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 4 ईवीएस का चैप्टर नंबर 5 अनीता एंड द हनी बीज। तो यहाँ पर एक लड़की है जिसका नाम है अनीता कुशवाहा। उनकी स्टोरी बताई गई है। ये रहती हैं बूचा विलेज के अंदर, जो कि मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट है बिहार के अंदर, वहाँ पर है। आई स्टे विद माई पेरेंट्स, ये अपने पेरेंट्स के साथ रहती हैं और इनके 2 यंगर ब्रदर्स भी हैं। ये कॉलेज के अंदर पढ़ती हैं और पढ़ाई के साथ साथ ये छोटे बच्चों को भी पढ़ाती हैं और साथ ही हनी बीज को भी पालती हैं। हनी बीज मधुमक्खियाँ, हाँ, लोग मधुमक्खियों को भी पालते हैं। ऑल दिस हैज़ नॉट बीन ईजी फॉर मी। व्हेन आई वॉज यंग आई यूज्ड टू स्पेंड ऑल द टाइम विद माई कोट्स एज दे ग्रेस्ड for food, and I always wanted to go to school, but my parents did not like the idea of girls going to school. तो यहाँ पर अनीता कुशवाहा बताती हैं कि बचपन से ये सारी चीज़ें उनके लिए काफ़ी आसान नहीं रही। उनको बहुत मुश्किलें फेस करनी पड़ी हैं। जब वो यंग थी तब वो पूरा दिन स्पेंड करा करती थी अपना। जब उनकी जो गोट्स हैं वो खाना खाया करती थी, मतलब तो वो अपनी गोट्स का ध्यान रखा करती थी। मतलब जो बकरियाँ होती हैं ना, वो खाना पीना खाती थी, तो किसी ना किसी को उनके साथ रहना पड़ता है उनका ध्यान रखने के लिए। तो अनीता वहाँ पर उनका ध्यान रखा करती थी। वो हमेशा से स्कूल जाना चाहती थी, पढ़ना चाहती थी, लेकिन उनके पेरेंट्स को ये आइडिया अच्छा नहीं लगता था कि लड़कियाँ स्कूल जाएंगी, लड़कियाँ पढ़ाई करेंगी। अ ड्रीम ऑफ स्कूल। वन डे आई पीप्ड इनटू द स्कूल इन अवर विलेज। आई कुड नॉट स्टे अवे। आई साइलेंटली वेंट एंड सैट डाउन बिहाइंड द चिल्ड्रन. I felt so happy. I went home and picked up courage to talk to my parents about going to school, but they told me clearly that I could not do so. That day I cried and cried. तो एक दिन की बात होती है जब अनीता अचानक से एक स्कूल के अंदर झांक कर देखती हैं जो इनके विलेज के अंदर प्रेजेंट होता है। ये देखती हैं कि अरे वाह, यहाँ पर तो बच्चे बैठे हैं। तो ये भी चुपचाप चली जाती हैं और क्लास के पीछे बैठकर सब सुनने लगती हैं। इन्हें बहुत अच्छा लगता है और ये अपने घर पर जाती हैं, अपने पेरेंट्स को बताती हैं, मुझे भी स्कूल ज्वाइन करना है मम्मी पापा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। इनके मम्मी पापा इन्हें बोल देते हैं, नहीं नहीं, तुम स्कूल ज्वाइन नहीं करोगी। तो ये रोने लगती हैं, प्लीज़ प्लीज़ मुझे स्कूल ज्वाइन करना है। One of the teachers in my village explained to my parents why it is important to study. The teacher told them that they would not have to pay anything for my education up to class 5th. The teacher said that it was their right. It was the right of every children to go to school. Somehow, my parents agreed. I started going to school. I did not get high marks, but I always asked many questions. तो क्या होता है कि इनके जो स्कूल के एक टीचर होते हैं वो आकर इनके पेरेंट्स को एक्सप्लेन करते हैं कि स्कूल जाना बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। और टीचर ये भी बताते हैं कि क्लास 5th तक जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनके अंदर कोई भी फीस नहीं लगती और पढ़ाई करना हर बच्चे का क्या है, हर बच्चा डिज़र्व करता है। एक हर बच्चे का राइट है कि हर बच्चे को पढ़ाई करनी चाहिए। समहाउ जो इनके पेरेंट्स होते हैं, मतलब जो इनके माँ बाप होते हैं अनीता के, वो एग्री कर लेते हैं और इनको स्कूल भेजने लग जाते हैं। अनीता के स्कूल के अंदर सबसे ज़्यादा मार्क्स तो नहीं आते थे, लेकिन वो बहुत सारे सवाल पूछा करती थी अपने टीचर से। फाइंड आउट हाउ मच मनी डू यू स्पेंड इन 1 year फॉर वेरियस स्कूल रिलेटेड थिंग्स। अब अपने पेरेंट्स के साथ मिलकर आप ये फाइंड आउट करो कि आप अपने स्कूल के अंदर कितना खर्चा करते हो। जैसे कि फ़ीस के अंदर कितने मनी स्पेंड करते हो, स्कूल ट्रैवल करने में कितना मनी स्पेंड करते हो, नोटबुक्स के अंदर कितना स्पेंड करते हो, पेन्स, पेंसिल्स और स्टेशनरी के अंदर, ये सब चीज़ों का आपको यहाँ पर खर्चा लिखना है 1 साल के अंदर जो आप स्पेंड करते हो। हाउ मच मनी डिड यू स्पेंड ऑन योर बुक्स दिस ईयर। तो आपने जो बुक्स खरीदी उनके ऊपर कितनी मनी स्पेंड करी। व्हाट काइंड ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म वुड यू लाइक टू वियर। ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ इट इन योर नोटबुक एंड कलर इट। आप किस तरीके की स्कूल यूनिफॉर्म पहनना पसंद करोगे, इसकी एक पिक्चर बनाओ और कलर करके दिखाओ।
ये ग्रुप्स वाला क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम वगैरह में नहीं आते। स्टेइंग इन स्कूल, टाइम पास्ड एंड सून आई कंप्लीटेड क्लास 5th। आई न्यू दैट वी वुड need to spend more in class 6th. My parents said that it was time for me to leave school, but I wanted to study more. I found a way to do this. I started to teach younger children. From the money I got, I was able to continue my own studies. तो यहाँ पर जो अनीता हैं वो जब 5th क्लास के अंदर आ जाती हैं तो उन्हें पता होता है कि अब उनके पेरेंट्स बोलेंगे कि हमें तो 6th क्लास से फीस भरनी पड़ेगी, बेटा हम तुम्हारी पढ़ाई में पैसा नहीं खर्च करेंगे, तुम स्कूल से बाहर आ जाओ। तो ऐसा ही होता है। लेकिन अनीता एक स्कीम बनाती हैं, एक तरकीब सोचती हैं। वो सोचती हैं क्यों ना मैं छोटे बच्चों को पढ़ाऊं, और जब मैं छोटे बच्चों को पढ़ाया करूंगी तो उसके बदले कुछ फीस लिया करूंगी, और जो फीस मैं लूंगी उसी से मैं अपने स्कूल की फीस भर दिया करूंगी। तो अनीता इसी तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करती हैं। वन स्वीट मेमोरी, I remember some older boys in my village also used to teach young children. They did not like it when I started teaching. They started to scold and scare the children so that they would not come to me. For some time all the children except two stopped coming to me. But soon they all came back because I used to teach them with love and care. तो क्या होता है, अनीता जब पढ़ाना शुरू करती हैं तो गांव के कुछ लड़के होते हैं जो पढ़ाया करते थे। तो वो बोलते हैं, अरे ये लड़की अनीता हमारी सारी फीस ले जाएगी, इस लड़की के पास जो भी बच्चा पढ़ने के लिए जाएगा हम उस बच्चे को मारेंगे। तो वो ऐसा ही करते हैं, गांव के सारे बच्चों को डरा देते हैं कि जो भी अनीता के पास पढ़ने जाएगा उसकी हम पिटाई करेंगे। तो बच्चे बेचारे डर के मारे नहीं जाते, लेकिन धीरे धीरे करके सब बच्चे वापस अनीता के पास जाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अनीता बहुत अच्छा पढ़ाती थी और प्यार से पढ़ाती थी। Every child has a right to free education up to class 8. Do you think all the children are able to study up to class 8? Discuss. हर बच्चे के पास राइट टू एजुकेशन है, फ्री एजुकेशन है कि वो क्लास 8 तक पढ़ाई कर सके। क्या हर बच्चा क्लास 8 तक पढ़ता है? आपको लगता है ऐसा या फिर नहीं? Slowly I started talking to other parents in the village about sending their daughters to school. My parents also started helping me in my work. My mother used to do all the housework so that I could get more time to study. तो यहाँ पर क्या होता है कि अनीता धीरे धीरे करके गांव के जितने भी लोग होते हैं उनको बोलते हैं कि अपनी बेटियों को स्कूल भेजो पढ़ने के लिए, और इस चीज़ में उनके पेरेंट्स भी अब उनकी मदद करने लगते हैं। जो उनकी मदर थी वो घर का सारा काम कर दिया कर देती थी, जिससे कि अनीता को थोड़ा और एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए पढ़ाई करने के लिए। फ्रॉम स्कूल टू बी कीपिंग, अब बारी आती है स्कूल से अब बी कीपिंग की बारी आती है, मतलब मधुमक्खियां पालने की। देयर आर मैनी लीची ट्रीज इन अवर एरिया. Honeybees are attracted to the lychee flowers. Many people do beekeeping and collect honey. I thought that I could also do this. I joined a course run by the government to learn about this. I was the only girl in this course. During my training, I found that honeybees lay their eggs from October to December. This was the best time to start beekeeping. तो क्या होता है कि इनके गांव के अंदर बहुत सारे लोग मधुमक्खियों को पाला करते थे, बीज को पाला करते थे। तो ऐसा क्यों था और बीज आखिर अट्रैक्ट किस वजह से होती थी, आती क्यों थी इनके गांव की तरफ? क्योंकि इनके गांव के अंदर लीची के ट्री थे। जो लीची के ट्री थे उनके पास बहुत सारी हनी बीज आया करती थी, और गवर्नमेंट भी पढ़ाया करती थी, सिखाया करती थी। फ्री कोर्स गवर्नमेंट ने एक निकाला था कि किस तरीके से बी कीपिंग कर सकते हैं। तो अनीता ने उसी कोर्स को ज्वाइन करा, और उस कोर्स के अंदर ये अकेली लड़की थी जो पढ़ती थी। तो इसने पढ़ा, सीखा, और इसे पता चला कि जो हनी बीज हैं वो अपने एग्स ले करती हैं अक्टूबर से दिसंबर के टाइम पर, और यही बेस्ट टाइम होता है बी कीपिंग के लिए। हैव यू सीन एनी इंसेक्ट नियर फ्लावर? फाइंड आउट देयर नेम एंड राइट। तो आपने क्या कभी किसी इंसेक्ट को फ्लावर के पास देखा है? अगर देखा है तो उनका नाम लिखो यहाँ पर। ड्रॉ एंड कलर देयर पिक्चर इन द नोटबुक। उसकी पिक्चर भी ड्रॉ करनी है और कलर करके भी आप नोटबुक के अंदर दिखा सकते हो। वाई डू यू थिंक दे कम टू द फ्लावर्स? फाइंड आउट। और आखिर वो जो इंसेक्ट है वो फ्लावर्स के पास क्यों आता है, इसका भी आप रीजन फाइंड आउट करो। बिकमिंग अ बी कीपर। अब बी कीपर बन जाती हैं अनीता। आई कंप्लीटेड माई बी कीपिंग कोर्स, बट
I did not have money to keep my own bees and start work. I continued to teach and what with time could collect rupees 5,000. With this money, I bought 2 boxes for beekeeping. Each box cost rupees 2,000. With the remaining money, I bought sugar to make the syrup for honeybees and medicine to clean the beehive. तो क्या था कि जो अनीता थी उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो सीधे बी कीपिंग के लिए एक बॉक्स आता है. देखो कुछ इस तरीके का बॉक्स होता है, ये दिख रहा है आपको, दिस इज बॉक्स. तो ये इस तरीके का बॉक्स होता है. इसको खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, तो वो पढ़ाती हैं. 5,000 रुपये उन्होंने जमा करे होते हैं, उससे वो 2-2 हज़ार के बॉक्स खरीद लेती हैं. जब वो 2-2 हज़ार के बॉक्स खरीदती हैं तो अब उनके पास 1,000 रुपीज़ बचते हैं. 5,000 से 2,000 का एक बॉक्स था, तो उन्होंने 2 बॉक्सेस लिए थे, तो 4,000 के बॉक्स हुए. 5,000 से 4,000 माइनस करोगे तो कितने आएंगे? 1,000 रुपीज़. तो 1,000 रुपीज़ जो उनके पास बचे थे उनसे उन्होंने क्या करा, हनी बीज़ के खाने की चीज़ें ली और कुछ मेडिसिन्स ली इसको साफ़ करने के लिए, इस बॉक्स को. तो उन्होंने ऐसा ही करा, ऐसे 2 बॉक्स खरीद लिए और इनके अंदर मधुमक्खियाँ पालना शुरू कर दी. That was in September. By December, I had so many bees that I had to buy 2 more boxes. I was still learning about beekeeping. Many times the bee would sting me and my hands and face would get swollen. It would pain a lot. How could I complain to anybody? I myself decided to do this work. तो अब अनीता क्या करती हैं? अनीता जब इनको हनी बीज़ को पालना शुरू करती हैं तो इतनी सारी हनी बीज़ हो जाती हैं कि जब तक दिसंबर का समय आता है तब तक इन्हें 2 बॉक्स और ख़रीदने पड़ते हैं. कभी कभी हनी बीज़ इनको काट भी लिया करती थी, जिससे इनका मुंह पूरा सूज जाता था, बहुत अजीब सा लगता था और पेन भी होता था. लेकिन अब ये किसी से कंप्लेन भी नहीं कर सकती थी क्योंकि ये इनका खुद ही का डिसीजन था. Why do people in your area put on the part of the body where the bee has stung? तो क्या होता है कि जब आपके यहाँ पर आपके एरिया के अंदर अगर किसी को मधुमक्खी काट लेती है तो लोग क्या चीज़ लगाते हैं उसके ऊपर, ये चीज़ बतानी है आपको. The lychee trees come to flower in February. I put all my 4 boxes near the lychee orchards. I got 12 kilogram of honey from each box. I sold this honey in the market. This was my first earning from bees. Now I have 20 boxes. What will be the total cost of Anita's 20 boxes? तो अगर एक बॉक्स 2,000 रुपीज़ का था तो 20 बॉक्सेस कितने के होंगे? देखते हैं बच्चों आपकी मैथ्स कितनी अच्छी है. यहाँ पर लिखना है आंसर और कमेंट सेक्शन के अंदर भी लिखना. तो अनीता ने बहुत सारी जो बॉक्सेस थे, जो उनके पास 2 बॉक्सेस थे और फिर बाद में उन्होंने 2 बॉक्सेस और ख़रीदे थे, तो 4 बॉक्सेस थे. उन्होंने क्या करा, उसको एक लीची का जो पेड़ था उसके पास में रख दिया, तो बहुत सारा हनी उनके पास कलेक्ट हो गया, लगभग 12 किलोग्राम. 12 किलोग्राम ऑफ हनी तो बहुत महंगा बिका होगा. जैसे ही उन्होंने इस हनी को बेचा, उन्होंने डिसाइड करा कि मैं और बॉक्सेस खरीदूंगी जिसके अंदर मधुमक्खियाँ पाली जाती हैं, तो उन्होंने 20 बॉक्सेस और ख़रीद लिए. एवरी डे आई साइकिल टू माई कॉलेज. My college is in the town 5 kilometers away. When I go to the college, my mother prepares the syrup for the bees. My father looks after the bees and take the honey out of the boxes. Now you also know a lot about Anita. तो इसी तरीके से अनीता रोज़ कॉलेज जाती है पढ़ने के लिए, जो लगभग 5 किलोमीटर दूर है उसके गांव से. जब वो वापस आती है तो वहाँ पर ही उसकी मदर क्या कर रही होती है, जब वो अपने कॉलेज के अंदर होती है सिरप वगैरह बना रही होती हैं हनी बीज़ के लिए. हनी बीज़ को सिरप जो होता है वो बहुत खाना पसंद होता है, तो वो सिरप प्रिपेयर कर रही होती हैं. और जो इनके फादर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा देखभाल करते हैं, इन हनी बीज़ की बॉक्सेस की देखभाल करते हैं. और इसी तरीके से अनीता अपना काम करती है. अब आपको बहुत सारी चीज़ें अनीता के बारे में पता चल गई. अनीता इज़ नोन बाय एवरीवन इन ऑल द विलेजेस नियर बाय. She goes to all the villages meeting and talks about how important is it for everyone to study. Sometimes people make fun of her, but Anita knows what she wants to do. She does exactly what she wants to. तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो अनीता है, अनीता को आसपास के गांव के अंदर सब लोग जानते हैं. वो हर विलेज की मीटिंग के अंदर जाती है
लोगों को बताती है कि पढ़ना क्यों ज़रूरी है और हमें पढ़ना क्यों चाहिए। तो वो इस तरीके से सारी चीज़ें लोगों को समझाती है। अनीता wants to become a wholesaler so that she can help the villagers to get the right price for their honey। तो अनीता क्या बनना चाहती है? एक होलसेलर, मतलब बहुत सारा हनी बेचना चाहती है जिससे कि सारे जितने भी विलेज के लोग हैं उन्हें सही दाम मिल पाए हनी का। अनीता एंड अदर इन हर विलेज गेट ₹35 for 1 kilogram of honey। हाउ मच डज 1 kilogram of honey कॉस्ट इन योर टाउन? तो 1 kilogram ऑफ हनी 35 रुपीज़ का बेचती है बस अनीता। अब आप ये बताओ कि आपके टाउन के अंदर कितने का मिलता है? हमारे टाउन में तो बहुत महंगा मिलता है, ये सिर्फ 35 रुपीज़ का बेचती है अनीता। मैं तो सरप्राइज हो गया हूँ। वॉट आर द डिफरेंट कलर्स ऑफ हनी यू हैव सीन? डिफरेंट कलर्स क्या होते हैं हनी के, बताओ। इज हनी यूज्ड इन योर हाउस? फॉर वॉट इज इट यूज्ड? क्या आपके घर में हनी यूज होता है? अगर होता है तो किस काम के लिए यूज होता है? एवरी beehive has one queen bee that lays eggs. There are only a few males in the hive. Most of the bees in the hive are worker bees. These bees work all day. They make the hive and also look after the baby bees. तो एक जो ये दिख रहा है आपको पूरा छत्ता मधुमक्खी का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज़ कॉल्ड एज अ हाइव। इस पूरे हाइव के अंदर एक क्वीन बी होती है। क्वीन बी मतलब रानी मक्खी जो हो गई। तो ये इन सब की क्वीन होती है, ठीक है। ये क्या करती है? ये एग्स ले करती है और इसके साथ साथ सिर्फ कुछ ही ऐसी मेल्स भी होती हैं इस हाइव के अंदर, बहुत कम मेल भी होती हैं। मोस्ट ऑफ द बीज इन द हाइव, जो मोस्ट ऑफ द बीज होती हैं हाइव के अंदर, इस मधुमक्खी के आप बोल सकते हो छत्ते के अंदर जितनी भी ज़्यादातर मधुमक्खियाँ होती हैं उनका काम क्या होता है? वर्क करना, काम करना। उनका क्या क्या काम होता है अगर आप पूछो तो? बेबी का ध्यान रखना और ये पूरे जो नेट्स हो गए इनको प्रिपेयर करना, हनी वगैरह लाना, उनका ये सारा काम होता है। दे फ्लाई अराउंड फ्लावर्स इन सर्च ऑफ द नेक्टर, तो वो नेक्टर ढूंढ के लेकर आती हैं। दे कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स फॉर हनी, और हनी बनाने के लिए वो नेक्टर वगैरह कलेक्ट करती हैं। तो उनका क्या है? पूरे दिन भर काम करने का है उनका जो मेन है। और जो क्वीन भी होती है उसका मतलब इन सबको इंस्ट्रक्शन देना, इन सबको बताना कि क्या क्या काम करने हैं। When one bee finds flower with nectar, it does a special kind of dance by which the other bees can know where the nectar is. अगर एक मधुमक्खी को फ्लावर का नेक्टर मिल जाता है, फ्लावर नेक्टर क्या चीज़ होती है? नेक्टर से ही शहद बनाती है मधुमक्खियाँ। तो अगर किसी भी मधुमक्खी को मिल जाता है नेक्टर किसी फ्लावर के पास, तो वो और मधुमक्खियों को कैसे बताएगी? वो एक स्पेशल तरीके का डांस करती है, जिंगाला लाहू, जिस डांस को देखकर और मधुमक्खियां भी भाग कर आ जाती हैं वहां पर। द वर्कर बीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हाइव। विदाउट वर्कर बीज देयर वुड बी नीदर हाइव नॉर एनी नेक्टर कलेक्शन। ऑल बीज इन द हाइव वुड गो हंग्री। द मेल बीज हैव नो स्पेशल रोल एज वर्कर्स। तो यहाँ पर जो वर्कर बीज होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो बहुत सारा काम कर रही हैं। आपको पता है कि वो है ना शहद कलेक्ट कर करके ला रही हैं। अगर वही नहीं होंगी तो शहद होगा ही नहीं। तो इस वजह से वर्कर बीज बहुत इंपॉर्टेंट है। वो शहद कलेक्ट कर करके लेकर आती हैं। और जो मेल बीज होती हैं उनका कुछ ज़्यादा काम नहीं होता, ज़्यादातर काम वर्कर बीज ही करती हैं। वाई आर सम अदर इंसेक्ट्स दैट लिव टुगेदर इन अ ग्रुप? तो विच आर सम, यहाँ पर ये पूछा है कि कुछ ऐसे आपको इंसेक्ट्स और बताने हैं जो कि मधुमक्खियों की तरह ही रहते हैं ग्रुप के अंदर। Ants live and work together like honeybees. The queen ant lay the eggs. The soldier ants look after and guard the ants' nest. Worker ants are always busy looking for food and bringing it to the nest. Termites and wasps also live like this. तो यहाँ पर आपको ये बताया है कि जिस तरीके से मधुमक्खियाँ एक साथ रहती हैं ऐसे ही एंट्स यानी कि चींटियाँ भी एक साथ रहती हैं। टर्माइट और वेस्प भी कुछ इसी तरीके से रहती हैं। इन सब के ग्रुप में हमें देखने को मिलती है एक क्वीन एंट, मतलब इन सब की लीडर, जो कि एग्स ले करती है। बाकी की होती हैं सोल्जर एंट्स, मतलब जिनका काम क्या होता है? ध्यान रखना। जो इनका घर होता है ना चींटियों का, उसका ध्यान रखना, क्लीन करना, खाने पीना लेकर आना। तो इस तरीके से काम चलता है पूरा। तो यहाँ पर हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं कि हैव यू सीन वेयर एंट्स लिव, कहाँ पर एंट्स रहती हैं। इन सब क्वेश्चन को आप आंसर कर सकते हो। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको इंटरेस्टिंग लगा हो मधुमक्खियों के बारे में, हनी बीज के बारे में इतना कुछ जानकर। फटाफट वीडियो को लाइक करो और कमेंट करो कि आपको हनी बीज के बारे में क्या चीज़ इंटरेस्टिंग लगी।
तो अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो फटाफट लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो अपना बेस्ट पार्ट। इसी के साथ साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलना। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप लोग चाहते हो कि हम लोग फ्यूचर में इसी तरीके से और भी वीडियोस बनाते रहें तो आप हमारे चैनल के मेंबर बन के हमें सपोर्ट कर सकते हो। अब मेंबर कैसे बनना है, सब्सक्राइब के साथ में जो ज्वाइन बटन है उस पर क्लिक करें और हमारे चैनल के मेंबर बन जाए। तो आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं डायरेक्टली कि हम आगे फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोस लाते रहें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, मनुष्य ज्ञान लेते रहो। बाय बाय टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।